नमस्कार, मैं अमित कुमार सटीक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस श्रृंखला में हम 2019 के इलेक्शन के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं, उसके समीकरण को समझते हैं और उसके हिसाब से 2024 की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में हमने अभी तक ईस्ट के राज्यों को, साउथ और वेस्ट के राज्यों को कवर किया है, जिसमें से कुल मिला के 340 से 350 सीटों को एनालाइज किया है। और उसके बेसिस पे हमने एक कोशिश की है कि 2019 2024 की हम एक तस्वीर बना सकें। आज उस श्रृंखला में हमारा जो कोशिश है नॉर्थ के राज्यों को समझने की, 2019 में नॉर्थ यानी कि हिंदी पट्टी में कैसा रिजल्ट आया, और उसके बेसिस पे अगर हम 2024 की एक तस्वीर बना सकें। अतुल ने अभी तक हमारी सहायता की है इस कोशिश में, तो हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ है। अतुल, आपका स्वागत है एक बार फिर। धन्यवाद अमित। और हमारे सभी दर्शकों को धन्यवाद जो ये वीडियो देख रहे हैं। और आज हम प्रयास करेंगे कि नॉर्थ के जो राज्य हैं जिसमें से मेजर चंक जो है तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे स्टेट्स आते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आज हम किन किन राज्यों को कवर करने वाले हैं। आज हम कवर करने वाले हैं चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो टोटल यहाँ पे 11 राज्य हो जाते हैं, 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और जिसमें से 191 जो सीटें आती हैं इसमें। तो अब हम जाते हैं कि 2019 में इनका रिजल्ट कैसा रहा था। तो 2019 में 157 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली थी, और 155 जिसमें से भाजपा को और अपना दल को 2 सीटें मिली थी। इंडिया गठबंधन को यहाँ पे कांग्रेस को 12 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीट, आरएलपी जो पहले एनडीए गठबंधन का पार्ट था राजस्थान में, उनको 1 सीट मिली थी। वो अब क्योंकि इंडिया गठबंधन का पार्ट है इसलिए वो सीट हमने इंडिया गठबंधन में दिखाई है। उसका समाजवादी पार्टी को 5 सीटें, अदर्स को 2 सीटें और बीएसपी को 10 सीटें मिली थी। तो ये था अगर 2019 का मोटे मोटे समीकरण। तौर पे अगर मोटे मोटे तौर पे समझने की कोशिश करें अतुल इसे, तो यहाँ हमने देखा था कि ईस्ट, साउथ और वेस्ट में फिर भी थोड़ी फाइट थी। इलेक्शन रिजल्ट इतने दूर नहीं थे, बट ये उत्तर पट्टी को साफ कर दिया था बीजेपी और अलायंस ने, और 2019। बिल्कुल बिल्कुल, करीब अगर देखा जाए तो ओवरऑल इनका जो स्ट्राइक रेट था 85% के ऊपर जाता है। और कुछ कुछ अगर सिर्फ और राजस्थान, गुजरात और इन सबको ले लिया जाए, गुजरात तो वैसे वेस्ट में आ गया, पर अगर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश को देखा देखा जाए तो लगभग 100% था, मतलब 25, 26, 29 ऐसे ऐसे रिजल्ट आए थे। तो बिल्कुल स्वीप बिल्कुल। किया था। और इसीलिए सबका ये मानना है कि क्योंकि इस बार कोई लहर नहीं है तो हो सकता है कि इन जगहों पे बीजेपी को सीटें रिटेन कर पाना अपने काफी मुश्किल होगा। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि साउथ में प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे दौरे किए। उड़ीसा में एक कोशिश की गई कि बीजेडी के साथ गठबंधन बन जाए। इन्होंने एक अच्छा गठबंधन किया आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ में अभी। तो ये सारी चीजें इसी चक्कर में हो रही है कि जो कि जिससे कि अपना जो लोकसभा में स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। तो अब चलते हैं उन सीटों की तरफ जिसमें अगर दूसरे और तीसरे नंबर वाला अगर मिल जाए तो पहले नंबर वाले को हराया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें टोटल ऐसी सीटें आती हैं, 33 सीटें ऐसी हैं जो कि अगर दूसरे और तीसरे नंबर वाला अगर मिल जाए तो पहले वाले को हराया जा सकता है। तो इन 33 सीटों में बीजेपी के की ही 19 सीटें आती हैं। 19 सीटें एनडीए की जो है वो पूरी बीजेपी की आती हैं। 11 सीटें इंडिया गठबंधन की आती है जिसमें कांग्रेस की 8 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी की 1 सीट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 सीटें हैं, और अदर्स की 3 सीटें हैं जिसमें से बीएसपी की 3 और अकाली दल की 1 सीट आती है। एक बार मैं इसको समझना चाहूंगा, तो क्योंकि बड़ा दिलचस्प आपने आंकड़ा बताया है। इसमें हम ये कह रहे हैं कि 85% सीटें पूरे जो हिंदी पट्टी है, 85% सीटें एनडीए के पास है। उसमें से 33 ऐसी हैं जिसमें 2+3 विल बी ग्रेटर देन 1। एनडीए के पास 19 सीटें हैं, एंड इंडिया के पास 11। बट अगर देखा जाए तो ओवरऑल में ये बहुत कम है तो मतलब ये कह सकते हैं कि एनडीए ने वो सीटें बहुत बड़े मार्जिन से जीती हैं, कि जहां 2 और 3 मिला के भी सिर्फ 19 ऐसी सीटें हैं उनमें जहां पे मतलब मुकाबला हो सकता है। बाकी वो 2 और 3 को मिला भी दोगे तो भी एनडीए को कोई फर्क नहीं। 2019 के लिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 220 सीटों से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिसमें बीजेपी जीती है, और उनका वोट परसेंटेज 50% से ज्यादा है।
दिल्ली की जितनी भी सीटें हैं, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दोनों के वोट शेयर मिला मिला दिए जाए तो वो पहुंचते हैं शायद एक बहुत अच्छी सीट है जहां पे 42-43% तक पहुंचता है दोनों का वोट शेयर मिला करके। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भयंकर जीत हुई थी, प्रचंड बहुमत मिला था इन सीटों पे खास तौर से। और हिंदी पट्टी में उन्हें गुजरात में 55-60% के आसपास वोट मिला था, राजस्थान में 60% के आसपास वोट मिला था, उत्तर प्रदेश में अगर सही हो तो उन्हें 48 या 49% वोट मिला था, जिसमें क्योंकि अपना दल और उनके सहयोगी भी थे तो उनके भी वोट आप इसमें काउंट कर सकते हैं। तो टोटल अगर देखें तो लगभग स्वीप किया था वो इलेक्शन, 50% से वोट ज्यादा पा गए तो आप कोई भी कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट, कितने भी लोग साथ आ जाए। जी जी। तो वो वाली बात हो जाती है। तो 19 सीटें ही हैं जो कि 2+3 इज ग्रेटर देन 1 एनडीए के लिए। ओवरऑल जी 33 सीटें हैं इसमें से। तो एनडीए के पास तो आपको जैसे मैंने बताया कि बीजेपी के पास 19, कांग्रेस के पास 8, आम आदमी पार्टी के पास 1, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 2, शिरोमणि अकाली दल के पास 1, बीएसपी के पास 3। तो ये 3 ऐसी सीटें हैं। अब इसके बाद आती हैं वो जी। सीटें जहां पर 2+3 इज नॉट ग्रेटर देन 1, पर जो ओवरऑल मार्जिन है वो 50,000 के नीचे है। ठीक है, हम्म। जो फर्स्ट एंड सेकंड के बीच का जो डिफरेंस है वो 50,000 का है। तो ऐसी 6 सीटें आती हैं। तो उनमें 5 सीटें बीजेपी की हैं और 1 सीट कांग्रेस की है। अब इसके बाद आता है वो चंक जहां पर बीजेपी मतलब आगे दिखती है, बहुत ज्यादा आगे दिखती है। ऐसी सीटें जहां पर जो मार्जिन है वो 50,000 से ज्यादा है। तो ऐसी सीटें जिसमें है 152 सीटें। इन 152 सीटों में से 133 एनडीए के पास है, इसमें से 131 बीजेपी के पास और अपना दल के पास 2, और इंडिया गठबंधन के पास 10 सीटें हैं जिसमें से कांग्रेस के पास 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 1, आरएलपी के पास 1 और समाजवादी पार्टी के पास 5। जहां पर अदर्स के पास जो है शिरोमणि अकाली दल के पास 1 है और बीएसपी के पास 8 सीटें हैं। तो अब ये सीटें जो हैं तो मतलब काफी अच्छे मार्जिन से जीती गई थी, मतलब क्लोज कॉन्टेस्ट सीट्स नहीं कह सकते इन्हें, अच्छे बड़े मार्जिन से जीती हुई सीटें हैं। तो अगर आप देखेंगे 33 और 6 39 सीटें दिखती हैं, जो अभी हमने समझा कि 39 सीटों में हमें कॉन्टेस्ट दिखता है। पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुछ कुछ जगह पे जो मार्क अभी आपको अगले उस पे दिखाऊंगा कि 42 सीटें हमारे एनालिसिस से आती हैं जिनमें कॉन्टेस्ट ऑन है। ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये 39+42 मतलब 80 के आसपास सीटें नहीं, टोटल। नहीं, नहीं, ये 39 और 3 और सीटें हैं जिनमें अच्छा। मार्जिन टोटल का बता। फर्क आता है, कॉन्टेस्ट ऑन है जिसमें। ठीक है। तो टोटल 42 सीटें हैं जिनमें कॉन्टेस्ट ऑन कह सकते हैं, जिसमें चंडीगढ़ की सीट हमें फंसी हुई दिखती है क्योंकि वहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ की टोटल 1, 2, 3 और 5 सीटें जो हैं, तो जिसमें से एक कांग्रेस के पास, 2 कांग्रेस के पास है और 3 बीजेपी के पास है। ये 5 सीटें जो हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आज के टाइम पे फंसी हुई सीटें हैं। छत्तीसगढ़ की 11 में से 5 सीटें जिनमें कॉन्टेस्ट ऑन है। और अगर आज के एनालिसिस देखें तो यही बात सारे एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ 50-50 की तरफ भी जा सकता है, 5-6, 6-5 ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद आते हैं हरियाणा की 1 सीट इसमें दिख रही है, जम्मू कश्मीर की 2 सीटें दिख रही हैं और मध्य प्रदेश की 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट कांग्रेस के पास है और 2 बीजेपी के पास है। कांग्रेस की तो आप जानते हैं कौन सी है, कमलनाथ जी की छिंदवाड़ा, वही एकमात्र सीट जीती थी उन्होंने। और पिछली बार तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हार गए थे अपना चुनाव, मतलब बहुत ही बुरा प्रदर्शन था पिछली बार कांग्रेस का। उसके बाद आती है पंजाब की आपकी लगभग 4, 2, 6, 2, 8 सीटें। मतलब पंजाब में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, पंजाब में हमारे पास है 17 सीटें, सॉरी 13 सीटें। तो 13 में से 8 सीटें ऐसी हैं जो कि हम कह सकते हैं कि कॉन्टेस्ट में है। ठीक है। लेकिन पंजाब फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब में काफी अच्छा कर सकती है जो इंडिया गठबंधन है, खास तौर से क्योंकि वहां पे फर्स्ट और सेकंड नंबर की पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है। 2019 में ये इक्वेशन नहीं थी। बिल्कुल। अब तो बड़ा सवाल है, जैसे हमने
ईस्ट में और साउथ और वेस्ट में करके देखा। ईस्ट में हमने देखा था कि एनडीए गठबंधन को 20 से 25 सीटों का नुकसान हो सकता है नए समीकरण के हिसाब से। सिमिलरली हमने देखा था कि वेस्ट और साउथ में नेट नेट ना नफा था ना नुकसान था, दोनों दोनों गठबंधनों। अ, उत्तर पट्टी में क्या हो रहा है, 190 191 सीटों में क्या हो रहा है? ओवरऑल पिक्चर पे मैं बिल्कुल आने वाला हूँ। उससे पहले बस मैं आपको उत्तर प्रदेश का बता दूं। उत्तर प्रदेश की 15 और 7, ठीक है, 22 सीटें ऐसी हैं जो कि फंसी हुई हैं, ठीक है, और इसमें से सारी एनडीए गठबंधन की हैं। 22 सीटें, अच्छा। ठीक है, सारी एनडीए गठबंधन की हैं। और मतलब ये किसी उस पे नहीं है, ये हमारा जो है तो सिर्फ डेटा, जैसा हमने बताया कि स्टार्टिंग से जो डेटा को हम फॉलो कर रहे हैं वैसा ही आ रहा है, जिसमें से 22 में से एक अपना दल की सीट है और 21 सीटें हैं बीजेपी की। इसमें से ये बड़ा कन्नौज है। महत्वपूर्ण आंकड़ा है। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। जैसे आपने कहा कि 2019 एक वेव इलेक्शन था, उसके बाद 2022 विधानसभा में भी तस्वीर चेंज हुई है। अगर 2024 में 22 सीटें 2019 के हिसाब से फंसी हुई है, मतलब बड़ा उलटफेर हो सकता है उत्तर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये उलटफेर मुझे दिख रहा है अवध का जो इलाका है, और एक ये मैनपुरी वाला जो फेज था, कन्नौज, मैनपुरी और ये सारे जो फेज थे ना, वो मुझे बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग लग रहा है कि शायद वहां पे मुझे इस बार समाजवादी पार्टी वो कई, अगर मैं बेस्ट केस सिनारियो बोलूं तो 20-25 सीटें भी जीत सकती है समाजवादी पार्टी, और 6 से 7 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। वर्स्ट केस सिनारियो में भी मुझे ये करीब करीब इंडिया गठबंधन 15 से 17 सीटें जीतता हुआ फिर भी दिखता है। मतलब टैली वहीं की वहीं रहेगी। बीजेपी की टैली मुझे बढ़ती हुई कहीं से भी नहीं दिख रही है इस बार, क्योंकि बहुत सारे और भी इश्यूज हैं। डेफिनेटली अभी वो समय नहीं है उस बात को करने का, क्योंकि हम तो किसी और बात का एनालिसिस कर रहे हैं। किसी और दिन हम इस पे एनालिसिस करेंगे कि आखिर एग्जैक्टली यूपी में क्या होने वाला है, राइट। इसका एक कनक शो करना पड़ेगा, यूपी अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है। तो रफली अगर बताऊं तो 42 सीटें हैं, जिसमें मुझे लगता है कि टफ कॉन्टेस्ट है, जिसमें से 31 एनडीए के पास है, 9 इंडिया गठबंधन के पास है, 9 में से 8 सीटें जैसा मैंने बताया कि पंजाब से ही आ रही हैं। तो मुझे इस टफ कॉन्टेस्ट में इंडिया गठबंधन की जो 9 सीटें फंसी हुई दिखती हैं, उसमें मुझे कोई 1 या 2 सीट का चेंज हो तो हो, लेकिन मुझे कोई मेजर चेंज नहीं दिखता है। उसके बाद अदर्स की सीट जो है तो एक शिरोमणि अकाली दल की है और बीएसपी की है। और मुझे इस बार बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है कि इन दोनों ही पार्टियों की एक भी सांसद जो है तो चुन करके आने वाले हैं, लोकसभा नहीं जाने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो 4 जून को पता चलेगा ही। इस बार कॉन्टेस्ट बहुत बाइपोलर है, प्रेसिडेंशियल है। बिल्कुल इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए, 350 सीटों पे लगभग 1-to-1 कॉन्टेस्ट किया हुआ है, और यही पूरा का पूरा जो है तो फैसला करने वाला है। अब आता हूं मैं बड़ी पिक्चर पे, कि बड़ी पिक्चर कैसी दिखती है। तो 149 सीटें ऐसी हैं 191 में से, जहां मुझे कॉन्टेस्ट बहुत कम दिखता है। हो सकता है हो भी, क्योंकि कभी कभी 3 या 4% कोई लोकल मुद्दे होते हैं जिसकी वजह से चेंज हो जाता है। जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह का हो सकता है मुद्दा चल जाए वहां पर, जिसकी वजह से वो सीट जा भी सकती है। बदाऊं और लखीमपुर खीरी का अजय मिश्रा टेनी जी का जो गृह राज्य मंत्री भी हैं, तो वो सबका क्या इफेक्ट होगा हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इस बार वोटिंग पैटर्न बहुत अजीब सा है, वोटर साइलेंट भी है। तो सारे एनालिस्ट का जो कहना है वही हमारा भी कहना है कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो 149 सीटें जो हैं वो दिखती हैं हमें क्लियर कट विनर दिखते हैं, जिसमें 125 एनडीए के पास दिखती हैं, 15 इंडिया गठबंधन के पास। अगर मैं वो 8 सीटें यहाँ पर जोड़ दूं जिनमें कॉन्टेस्ट हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन के पास 23 से 24 सीटें तो श्योर शॉट दिखती हैं। और अदर्स की 9 सीटें थी। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे अदर्स का बहुत स्कोप है, अदर्स 2-3 सीट पे अटक जाएंगे आगे जा करके। तो ये भी सीटें जाने वाली हैं, पर ये क्योंकि एनालिसिस 2019 के बेसिस पे है, हम अपना एनालिसिस पैटर्न नहीं चेंज करना चाहते, इसलिए हमने ऐसा लिखा हुआ है। और 42 सीटें जो है कॉन्टेस्ट में है, जिसमें 31 एनडीए की हैं, 9 इंडिया गठबंधन की हैं और अदर्स की 2 हैं। यहाँ पे मुझे 3 सीटें हैं जिनका स्विंग भी दिख रहा है, और वो तीनों सीटें समाजवादी पार्टी को जा रही हैं, ठीक है। तो ये एक मैंने जैसा बताया आपको कि एक कन्नौज की सीट मुझे पता लग रही है कि वो जा रही है,
और इसके बाद मुझे कैराना की भी एक सीट मुझे लग रहा है कि जा सकती है, और इटावा। ये 3 सीटें मुझे लग रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी एक्स्ट्रा जीत सकती है फॉर श्योर। मतलब अपनी टैली को 5 से वो 8 बढ़ा सकती है। और अमेठी का हम नहीं कह सकते, अमेठी एक बहुत टफ सीट है, और कह नहीं सकते। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी लड़ रही हैं वहां से, पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि केएल शर्मा जी अच्छा उनको फाइट दे रहे हैं। तो ओवरऑल उसमें अगर देखा जाए तो स्विंग के लिए 3, तो 3 सीटें इंडिया को गेन होती दिख रही हैं, और एनडीए को श्योर शॉट लॉस है। और 42 सीटें ऐसी हैं जहां पर कॉन्टेस्ट ऑन है। और 42 में से मैं कहूं तो करीब करीब 9 सीटें ऐसी हैं जो कि और इंडिया गठबंधन के पक्ष में झुकी हुई दिखती हैं। 33 सीटें ही ओवरऑल मेरे हिसाब से, पर्सनल एनालिसिस के हिसाब से बोल रहा हूँ, 33 सीटें ऐसी हैं जो कि फंसी हुई हैं, जिसमें से 31 एनडीए गठबंधन के पास है। अब अगर इसको देखा जाए, इसमें कितना सीट आपके हिसाब से नुकसान हो सकता है एनडीए को, कितना फायदा हो सकता है इंडिया अगर ओवरऑल एनालिसिस में देखा जाए कि कितना हो सकता है, तो एनडीए ओवरऑल जितना हमने अभी तक एनालिसिस किया है, तो एनडीए मुझे आज के डेट पे अगर सिर्फ इस डेटा पे ही रिलाई करें, और 1-1.5%, क्योंकि वेव इलेक्शन था, अगर 1-1.5% का वोट शेयर थोड़ा सा कम होता है, एनडीए जो है तो 310 310 315 सीट के आसपास दिखता है। और एनडीए में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, आप भी जानते हो। जेडीयू एक सबसे बड़ी पार्टी है उनके सहयोगी दलों में। और उसके बाद महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना है इनके साथ में। तो ये इनके सहयोग, सबसे बड़ा चंक जो आएगा इनका आंध्र प्रदेश से आने वाला है। मैं इस पर तो कह सकता हूँ कि इनके सहयोगी दलों में सबसे अच्छा प्रदर्शन अगर कोई करेगा तो वो टीडीपी करने वाली है। इतना तो मैं जज कर सकता हूँ आज के हिसाब तो से। अगर 2019 का ट्रेंड चला तो, क्योंकि 353 सीटें थी एनडीए के पास, जी। 353 में ये करीब 40 से 50 सीटें कम हो जाएंगी और 10 सीटें आपकी आंध्रा से, मिनिमम 10 सीटें आंध्रा से आ जाएंगी। वैसे अगर वही सेम इलेक्शन होता तो 300 से 310 आती। बट जैसा आपने कहा कि हम इसको जज नहीं कर सकते, क्योंकि 2019 और 2024 के इलेक्शन बहुत अलग अलग हैं। लेकिन एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि हम एक सर्टेन डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि इवन बेस्ट केस सिनारियो में भी 310 आ रही। एंड क्योंकि कोई बालाकोट नहीं है, क्योंकि एक नेशनलाइज मुद्दा नहीं है, तो चांसेस हैं कि 310 से नंबर नीचे होगा। कितना होगा वो हमें 4 जून को पता चलेगा। बेस्ट अतुल। केस सिनेरियो की अगर आप बात करेंगे तो मैं कहूंगा कि 330 सीटें दिखती हैं मुझे बेस्ट केस सिनेरियो में। और वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर मैं देखता हूं तो एनडीए गठबंधन मुझे कहीं 275 से 280 के बीच में एनडीए गठबंधन दिखता है। एनडीए गठबंधन ज्यादा मुझे दिखता है वर्स्ट केस सिनारियो में। वर्स्ट केस सिनारियो यही हुआ कि कॉन्टेस्ट वाली जितनी सीटें हैं उसमें से 90% सीटें वो हार जाएंगे एनडीए गठबंधन। तो वर्स्ट केस सिनारियो। बेस्ट केस सिनारियो ये है कि 90% कॉन्टेस्ट वाली वो सीटें जीत जाएंगे। तो 90% अगर जीत भी जाते हैं तो उनको, वो मेरे को 330 से 335 दिखते हैं। और वर्स्ट केस सिनारियो में बीजेपी को 2019 के हिसाब से वर्स्ट केस सिनारियो में भी उनको फिर अपने आप दम पे तो बहुमत नहीं आ रहा है। तब 370 तो आप भूल जाइए, 400 का नारा भी भूल जाइए। मुझे 400 370 कहीं नहीं दिख रहा। 330 सीटें अगर आती हैं तो बीजेपी अपने दम पे 300 सीटें जीतेगी, ये मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद अतुल आपका। आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें 2019 के इलेक्शन को यूज करके 2024 की तस्वीर समझने में मदद की। उम्मीद है दर्शकों आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, ताकि हम ये कोशिश जारी रख सकें। अभी और भी वीडियोज आएंगे, इलेक्शन का सीजन चल रहा है और हम कोशिश करेंगे कि और फ्रिक्वेंसी से हम अपने वीडियो बनाएं। अतुल धन्यवाद, काफी मेहनत की आपने इसको, इस प्रोग्राम को लाने के लिए, ये एनालिसिस करने के लिए आपने बहुत समय स्पेंड किया है इस पे। आपका आपका धन्यवाद। एंड हैव अ गुड नाइट। नमस्कार, धन्यवाद।